ओम नमः शिवाय। आप सभी शिव भक्तों का शिव पुराण के इस कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आप सभी को विदित है, हम नित्य प्रतिदिन शिव पुराण के इस महिमा का, इस रस का सोपान कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम विद्वेश्वर संहिता के अंतर्गत चतुर्विंशो अध्याय अर्थात 24वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। और इसमें हमने कल सुना था भस्म मंत्र और उसका महत्व जो था, रुद्राक्ष का महत्व, भस्म का महत्व और जो नाम है उसका महत्व। आज उसी को अध्याय को आगे कहते हुए सूत जी कहते हैं। सो इस प्रकार सूत जी, उनको जो मुनि हैं, उन्होंने सूत जी से प्रश्न किया था रुद्राक्ष की महिमा के बारे में और भस्म की महिमा के बारे में। सो ये सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी ने उनके जो ऋषि थे, उनके प्रश्न थे, उनका उत्तर दिया। फिर इसी प्रकार आगे वो ऋषि जो हैं पूछते हैं कि तो आज का जो अध्याय है इसमें तो इस प्रकार आगे जो सूत जी हैं, उन्होंने भस्म की जो महत्ता है, भस्म के लगाने की, भस्म को की जो बारे में जो भी चीज़ें हो सकती हैं कि भस्म के विषय में जो भी विधि हैं, विधान हैं, भस्म के कैसे लगाया जाता है, उसको सब बताया गया है। तो इसमें इस अध्याय में वो सारा विस्तृत वर्णन एक भस्म के विषय में किया गया है। और जब तो श्री सूत जी कहते हैं कि जो महर्षियों से कहते हैं कि जो भस्म होती है वो संपूर्ण मंगलों को देने वाला है, होता है, अतः उत्तम है। और भस्म के दो भेद बताए गए हैं। तो उन भेदों का वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं कि एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को स्वल्प भस्म। तो महाभस्म के भी अनेक भेद हैं, वो 3 प्रकार के कहा गया है, श्रौत, स्मार्त और लौकिक। और स्वल्प भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। श्रौत और स्मार्त भस्म को केवल द्विजों के ही उपयोग में आने के योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है वो अन्य सब लोगों के भी उपयोग में आ सकता है। तो इसी जो वार्तालाप या उन्होंने सूत जी ने ऋषियों को जो समझाया, उनके प्रश्नों का जो उत्तर दे रहे हैं, तो उसी को श्लोकों के माध्यम से शिव महापुराण का जो संस्कृत मूल है उसके माध्यम से मैं आपको सुना रहा हूँ। और आपको कहीं भी अगर श्लोकों के अर्थों का संधान नहीं आप कर पाते हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल इनको ध्यानपूर्वक सुनिए और भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपने चित्त को रखिए। तो महर्षि कहते हैं, मतलब सूत जी कहते हैं, सूतवाच द्विविधं भस्मं संप्रोक्तं सर्वमंगलदं परं तत्प्रकारम् अहं वक्षे सावधानतया शृणु। एकं ज्ञेयं महाभस्मं द्वितीया स्वल्पसंज्ञकं महाभस्मम् इति प्रोक्तं भस्म नानाविधिं परं तदद्भस्मं त्रिविधं प्रोक्तं श्रौत स्मार्त च लौकिकम्। भस्मैवं स्वल्पसंज्ञं हि बहुधा परिकीर्तितं श्रौतं भस्मं तथा स्मार्त द्विजानामेव कीर्तितम्। अन्येषामपि सर्वेषामपरं भस्म लौकिकं धारणं मंत्रता प्रोक्तं द्विजानां मुनिपुंगवः। केवलं धारणं ज्ञेयं मन्येषा मंत्रवर्जितम्। आग्नेयमुच्यते भस्मं दग्धगोमय संभवम् तदपि द्रव्यमित्युक्तं त्रिपुण्डस्य महामुने। अग्निहोत्रो स्थितं भस्मं संग्रहायावमनीषिभिः अन्नयज्ञोत्थितं वापि त्रिपुण्डस्य च धारणे। अग्निरित्यादिभिर्मन्त्रे जपा बालोपनिषद्गतः सप्तभिः
दुर्लभं कार्यं भस्मना सजलेन च वर्णनामाश्रमाणा च मंत्रतो अमंत्रतो अपि च त्रिपुण्ड्रोदधूलं प्रोक्तं जबालेरादरेण च भस्मनोदधूलनं चैवं धृतं त्र्यक् त्रिपुण्डकं प्रमादादपि मोक्षार्थी त्यज्यदेति त्वश्रुतिः शिवेन विष्णुना चैवं धृतं त्र्यकं त्रिपुण्ड्रकम् उमादेव्या च लक्ष्याया च स्तुतमन्यैश्च नित्यशः ब्राह्मणे क्षत्रिये वैश्ये शूद्रैरपि च शङ्करै अपभ्रंशे घृतं भस्मं त्रिपुण्डोदधूलात्मना उद्धूलनं त्रिपुण्ड्या च श्रद्धया नाचरन्ति ये नेशः नास्ति समाचारो वर्णाश्रम समन्वितः उद्धूलं त्रिपुण्ड्रं श्रद्धाया नाचरन्ति ये तेषा नास्ति विनिर्मुक्तः संसारजन्मकोटिभिः उदद्धूलं त्रिपुण्ड्रं श्रद्धया नाचरन्ति ये तेषा नास्ति शिवज्ञानं कल्पकोटिशतैरपि उद्धूलं त्रिपुण्ड्रं च श्रद्धया नाचरन्ति ये ते महापातकैर्युक्ता इति शास्त्रीयनिर्णयः उदद्धूलं त्रिपुण्ड्रं च श्रद्धया नाचरन्ति ये तेषामाचरितं सर्वं विपरीते फलाय हि महापातकयुक्तानां जन्तूनां सर्वविद्विषां त्रिपुण्डोदधूलने द्वेषो जायते सुदृढं मुने शिवाग्निकार्यं या कृत्वा कुर्यात्रियाशु यात्मवित् मुच्यते सर्वपापैस्तु स्पृष्टेन भस्मना नरः सितेन भस्मना कुर्यात् त्रिसन्ध्यं यास्त्रिपुण्ड्रकं सर्वपापविनिर्मुक्ता शिवेन सह मोदते सितेन भस्मना कुर्यात् ललाटे तु त्रिपुण्ड्रकं योऽसावनादिभूतानि लोकानाप्तो अमृतो भवेत् अकृत्वा भस्मना स्नानं न जपेद्वे षडक्षरं त्रिपुण्ड्रं रचित्वा तु विधिना भस्मना जपेत् अदयो वाधमो वापि सर्वपापान्वितोऽपि वा उपपापान्वितो वापि मूर्खो वा पतितोऽपि वा यस्मिन् देशे वसे नित्यं भूतिशासन् संयुक्ता सर्वतीर्थस्य क्रतुभिः सन्निध्यं क्रियते सदा त्रिपुण्ड्रसहितो जीव पूजा सर्वे सुरासुरै पापान्वितोऽपि शुद्धात्मा के पुनः श्रद्धयायुता यस्मिन् देशे शिवज्ञानी भूतिशासन संयुतः गतो यद्रक्षयाद्वापि तस्मिंस्तीर्थः समागतः बहुनात्रा किमुक्तेन धार्या भस्म सदा बुधै लिंगार्चनः सदा कार्या जप्यो मंत्र षडाक्षराः ब्रह्मणा विष्णुना वापि रुद्रेण मुनिभिः सुरै भस्मधारण महामात्यं न शक्यं परिभाषितुम् इति वर्णाश्रमाचारो लुप्तवर्णक्रियापि च पापात्स कृतिपुण्ड्रस्य धारणात्सोऽपि मुच्यते ये भस्मधारणं त्यक्ता कर्म कुर्वन्ति मानवाः तेषां नास्ति विनिर्मोक्षा संसार जन्मकोटिभिः तेनाधीतं गुरुः सर्वा तेन सर्वमुनुष्ठितं येन विप्रेण शिरसि त्रिपुण्डा भस्मना कृतं ये भस्मं धारणं दृष्ट्वा नरः कुर्वन्ति ताडनं तेषां चाण्डालतो जन्म ब्रह्मण्योऽहं विपक्षिता मानस्तोकेन मन्त्रेण मन्त्रितं भस्म धारयेत् ब्राह्मणा क्षत्रियश्चैव प्रोक्तेष्व अंगेषु भक्तिमान् वैश्यस्त्रिशंबिकेनैव शूद्रा पञ्चाक्षरेण तु अन्यासां विधवा स्त्रीणां विधि प्रोक्तश्च शूद्रवत् पञ्चब्रह्मादिमुनिगर्भस्तस्या विधीयते त्र्यम्बकेन मुनिनां विधिवैर्ब्रह्मचारिणः अघोरेणाथ मनुना विपन्नस्था विधि स्मृता यतिस्तु प्रणवेनैव त्रिपुण्ड्रादीनि कारयेत् अतिवर्णाश्रमी नित्यं शिवोऽहं भावनात्परात् शिवयोगी च नियतमीशानेनापि धारये न त्याज्यं सर्ववर्णश्च भस्मधारणमुक्तमम् अन्यैरपि यथा जीवः सदेति शिवशासनं भस्मस्नानेन यावन्ता
कणः स्वांगे प्रतिष्ठिता तावन्ति शिवलिंगानि ततो धत्ते हि धारकः ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्वा शूद्राश्चपि च शंकरा स्त्रियो अथ विधवाः बाला प्राप्ता पाखंडिकास्तथा ब्रह्मचारी गृही वन्यः सन्यासी वा व्रती तथा नार्यो भस्म त्रिपुण्ड्राङ्का मुक्ता एव न संशयः ज्ञानाज्ञानधृतो वापि वहिदाह समो यथा ज्ञानाज्ञानधृतं भस्म पावयेत् सकलं नरं नाश्नीयजलमन मल्पमापि वा भस्माच्छ्रधृत्या विना भुक्त्वा वात गृहीवनि पतीयति वर्णी तथा शंकरः येन भुङ्कं नरकं प्रयाति स तदा गायत्री जापेन तद् वर्णाना तु यतेस्तु मुख्य प्रणवाद वर्णानां तु यतेस्तु मुख्य प्रणवा जापेन मुक्त भवेत् त्रिपुण्ड्रं ये विनिन्दन्ति निन्दन्ति शिवमेव ते धारयन्ति च ये भक्त्या धारयन्ति तमेव तो दिग्भस्म रहितं बालं दिग्ग्रामं शिवालयं दिग्निशार्चनं जन्म दिग्बध्याम शिवाश्रयां ये निन्दन्ति महेश्वरं त्रिगतामाधारभूतं हरं ये निन्दन्ति त्रिपुण्डधारणकरं दोषस्तु तदर्शने ते वै शंकर शूकरा शुर खरश्व क्रोष्टु कीटोमपा याता एव भवन्ति पापरभास्ते नारका केवलम् ते दृष्ट्वा शशि भास्करौ निशीदिने स्वप्ने अपि न केवलम् पश्यन्तो श्रुतिरुद्र सूक्त जपतो मुच्येते तेनादृता तत्संभाषणतो भवेद्वि नरकं निरस्तरावानस्थितम् ये भस्मादिविधारणं हि पुरुषं निन्दन्ति मन्दाहिते न तान्त्रिक स्वधिकृतौ नोर्धपुण्ड्रधरो मुने संतप्त चक्र चिह्नोत्र शिवयज्ञे बहिष्कृता तत्रैव बहवः लोका बृहज्जा बालचोदितः ते विचार्यः प्रत्नेन ततो भस्मे रतो भवेत् यच्चन्दनैश्च चन्दनिके अपि मिश्रं धार्यं हि भस्मैव त्रिपुण्डभस्मनं विभूतिपालोपरि किञ्चनापि धार्य सदा नो यदि सन्ति बुद्धयः स्त्रीभिस्त्रिपुण्डमलकावधि धारणीयं भस्मं द्विजादिभिरतो विधवा विरेवं तदसदाश्रमवतं विशदं विभूतिं धार्यापवर्गफलदा सकला गहन्त्री त्रिपुण्ड्रं कुरुते यस्तु भस्मना विधिपूर्वकं महापातक संघाते मूर्छते चोपपातकः ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थोऽथवा यतिः ब्रह्माक्षत्राश्च विटशूद्रास्तथान्ये पतिताधमः उद्धूलं त्रिपुण्ड्रं च घृत्वा शुद्धा भवन्ति च भस्मनो विधिना सम्यक् पापराशिं विहाय च भस्मधारी विशेषेण स्त्रीगोहत्यादिपातकः वीरहत्या स्वहत्याभ्यां मुच्यते नात्र संशयः परद्रव्यापहरणं परदाराभिमशरणं परनिन्दां परक्षेत्रहरणं परपीडनं सस्यारामादिहरणं ग्रहादिकर्म च गोहिरण्या महिष्यादि तिलकम्बलवाससाम् अन्नधान्य जलादीनां नीचेभिश्च परिग्रह दासवैश्या मतंगीषु वृषलीषु नटीषु च रजस्वालुषु कन्यासु विधिवासु च मैथुनं मांसचर्मरसादीनां लवणस्य च विक्रयः पैशून्यं कूटवादश्च साक्षिमिथ्याभिलाषिणाम् एवमादीनि संख्यानि पापानि विविधानि च सद्यम् एव विनश्यन्ति त्रिपुण्डस्य च धारणा शिवद्रव्यापहरणं शिवनिन्दा च कुत्रचित् निन्दा च शिवभक्तानां प्रायश्चित्तेन शुध्यति
रुद्राक्षं यत्र गात्रेषु ललाटे तु त्रिपुण्ड्रकम्। सः चाण्डालो अपि सम्पूज्यः सर्ववर्णोत्तमोत्तमः। यानि तीर्थानि लोकेऽस्मिन् गङ्गाजा सरितश्च यः स्नातो भवति सर्वत्र ललाटे यास्ति पुण्ड्रकम्। सप्तकोटि महामन्त्र पंचाक्षर पुरस्सरः तन्याते तथान्ये कोटिशः मंत्रा शैव कैवल्य हेतवः। अन्ये मंत्राश्च देवानं सर्वसौख्यकरामुने ते सर्वतस्य वश्यः सूर्यो बिभर्ति त्रिपुण्ड्रकम्। सहस्रं पूर्वजातानां सहस्रं जनिष्यतां स्वंशजानं ज्ञाति नामोदरेदस्त्रिपुण्ड्रकृत्। इह भुक्त्वाखिलान् भोगान् दीर्घायुर्वा दिवर्जितः जीवितान्ते च मरणः सुखे नैव प्रपद्यते। अष्टैश्वर्यगुणोपेतं प्राप्यं दिव्य वपुशिवं दिव्य विमानमारुह्य दिव्य त्रिदश सेवितम्। विद्याधारणं सर्वेषां गन्धर्वाणां महोजसाम् इंद्राणि लोकपालानां लोकेषु च यथाक्रमं भुक्त्वा भोगान् सुविपुला प्रज्येशानां पदेषु च ब्राह्मणः पदमासाध्यं तत्र कन्या शतं रमेत्। तत्र ब्रह्मायुषो मान्यं भुक्त्वा भोगनाशिके तत्र ब्रह्मायुषो मानं भुक्त्वा भोगान् नेकषः। विष्णुलोके लभेद्योगं यावद ब्रह्म शतात्ययाः शिवलोकं ततं प्राप्यं लब्धेष्टं काममक्षयं। शिवलोकं ततः प्राप्यं लब्धेष्टं काममक्षयं। शिवसायुज्यमाप्नोति संशयो नात्र जायते। सर्वोपनिषदं सारं समालोक्यं मुहुर्मुहुः इदमेवं हि निर्णीतं परम श्रेयस्त्रिपुण्ड्रकम्। विभूति निंदते यो वै ब्राह्मणेशो अन्यजातकः प्रयाति नरके घोरे यावद ब्रह्मा चतुर्मुखः। श्राद्धे यज्ञे जपे होमे वैश्वदेवे सुरार्चने धृतत्रिपुण्ड्रपूतात्मं मृत्युजयति मानवः। जलस्नानं मलत्यागे भस्मस्नानं सदा शुचि मंत्रस्नानं हरेत् पापं ज्ञानस्नाने परं पदं। सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यं सर्वतीर्थेषु यत् फलं तत्फलं संवाप्नोति भस्मस्नाने करो नरः। भस्मस्नानं परं तीर्थं गङ्गास्नानं दिने दिने भस्मरूपी शिवः साक्षात् भस्मं त्रैलोक्यपावनं। न तत् स्नानं न तदध्यानं न तदध्यानं जपो न सः त्रिपुण्ड्रेनं विनायेन विप्रेण यदुनिष्ठितं। वानप्रस्थस्य कन्यानां दीक्षाहीना नृणा तथा मध्याह्ना प्राग्जलयुक्त परतो जलविवर्जितम्। एवं त्रिपुण्ड्रं यः कुर्यात् नित्यं नित्यमानसा शिवभक्ताः सविज्ञेयो भुक्तिमुक्ति च विन्दति। यस्याङ्गे नैव रुद्राक्ष एको अपि बहु पुण्यदः तस्य जन्मो निरर्थं स्यात् त्रिपुण्ड्र रहितो यदि। एवं त्रिपुण्ड महामात्यं समासात् कथितं मया रहस्यं सर्वजन्तूनां गोपनीयमिदं त्वया। तिस्रो रेखा भवन्त्येव स्थानेषु मुनिपङ्गवः ललाटादिषु सर्वेषु यथोक्तेषु बुद्धे मुने। भूर्वो मध्यं समारभ्यं यावदन्तो भवेद् ध्रुवो तावत् प्रमाणं सान्ध्यां ललाटे च त्रिपुण्ड्रकं। मध्यमानिकाङ्गुल्या मध्ये तु प्रतिलोमतः अङ्गुष्ठेन कृता रेखा त्रिपुण्ड्राख्या विधीयते। मध्य अङ्गुलिभिरादाय तिस्रभिः भस्मयत्नतः त्रिपुण्ड्रं धारये भक्त्या भुक्तिमुक्तिप्रदं परं। तृष्णामपि रेखानां प्रत्येकं नवदेवतः सर्वत्राङ्गेषु तावक्षे सावधानतया शृणु। अकारो गाः पत्याग्रि भूर्मधर्मश्च रजोगुणः ऋग्वेदस्य क्रियाशक्ति प्रातः सवनमेव च।
महादेवश्च रेखाया प्रथमायाश्च देवता विज्ञेया मुनिशार्दूला शिवदीक्षा परायणे उकारो दक्षिणाग्निश्च नभस्तस्यम् उकारो दक्षिणाग्निश्च नभस्तत्वं यजुस्तथा मध्यनिन्दं च श्रवणमीक्षा शक्त्यसन्तातरात्मको मध्यन्दिनं च सौमिच्छा शक्त्यान्तारात्मको महेश्वरश्च रेखाया द्वितीयाशा देवता विज्ञेया मुनिशार्दूला शिवदीक्षा परायणे मकारावाहनीयो च परमात्मा तमो दिवो ज्ञानशक्ति सामवेद तृतीयं सावनं तथा शिवश्चैव च रेखाया तृतीयाक्ष देवता विज्ञेया मुनिशार्दूला शिवदीक्षा परायणे एवं नित्यं नमस्कृत्यं सद्भक्त्या स्थानदेवता त्रिपुण्ड्रं धारयेच्छुद्धो भुक्तिमुक्तिं च विन्दति युक्तस्थानदेवश्च सर्वाङ्गेषु मुनीश्वरा तेषा सम्बन्धिनो भक्त्या स्थानानि शृणु साम्प्रतम्। द्वात्रिंश स्थानके द्वादशोडस्थानके अपि च अष्टस्थाने तथा चैव पञ्चस्थाने अपि नान्यसे उत्तमाङ्गे ललाटे च कर्णयो नेत्रयोस्तथा नासवा वक्त्रगलेष्वेवं हस्तयोरुभयोस्तथा कर्पूरे मणिबन्धे च हृदये पार्श्वयोदयो नाभो मुष्कद्वये चैव मूर्वो गुल्फे च जानुनि जङ्घाद्वये परद्वन्द्वे दातृस्थानमुक्तमं विवायुदिग्देशे दिक्पालान् वसुभिः सह धराध्रुवश्च सोमश्च आपशैवानिलो अनलः प्रत्युषश्च प्रभासश्च वसवोऽष्ट प्रकीर्तितः एतेषां नाम मात्रेण त्रिपुण्ड्रं धारयेद् बुधा कुर्याद् षोडशस्थाने त्रिपुण्ड्रं तु समाहिता शीर्षके च ललाटे च कण्ठे च संद्वये भुजे कर्पूरे मणिबन्धे च हृदये नाभिपार्श्वके पृष्ठे चैव प्रतिष्ठाप्य यज्ञेत्राशुदैवते शिवशक्तिं तथा रुद्र मीशं नारदमेव च वामादिन्वशक्तिश्च एता षोडश देवता नासत्यो दशवक्त्रश्च अश्विनो द्वौ प्रकीर्तितौ अथवा मूर्धनि केशे च कर्णयो वर्धने तथा बाहुद्वये च हृदये नाभ्यमुरुयुगे तथा ज्ञानुद्वये च पदयो पृष्ठभागे च षोडशः शिवचन्द्रश्च रुद्रको विघ्नेशो विष्णुरेव वा श्रीश्चैव हृदये शम्भुस्तथा नाभो प्रजापति नागश्च नागकन्याश्च उभयो ऋषिकन्यकः पादयोश्च समुद्राश्च तीर्था पृष्ठे विशालता इत्येवं षोडशस्थानं अष्टस्थानो मतोच्यते गुह्यस्थानं ललाटश्च कर्णद्वयमनुत्तमम् अंशयुग्मं च हृदयं नाभिरित्येवमष्टकं ब्रह्मा च ऋषयः सप्त देवाश्च प्रकीर्तिताः इत्येवं च समुद्दिष्टं भस्मविद्धि मुनीश्वरः मत्वं मस्तकं बाहु हृदयं नाभिरेव च पञ्चस्थानान्यमुन्याहु धारणे भस्मविज्ञानः यथा संभवनं कुर्यात् देशकालादपेक्षया उद्दूलनेऽप्यशक्तिश्च त्रिपुण्ड्रादीनि कारयेत् त्रिनेत्रं त्रिगुणाधारं त्रिदेवं जनकं शिवं स्मरणं शिवायेति ललाटे तु त्रिपुण्ड्रकम् ईशाभ्यं नम इत्युक्ता पाशयोश्च त्रिपुण्ड्रकं बीजाभ्यं नम इत्युक्ता धारयेतु प्रकोष्ठयो कुर्यादपितृभ्यं च उमेशाभ्यं ततोपरि भीमायेति ततः पृष्ठे शिरसि पश्चिमे तथा। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमाया विद्वेश्वर संहिताया भस्म धारण वर्णनम
नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। भक्तों, इस प्रकार जो 24वां अध्याय है इसकी कथा का यहीं पे हम विराम करते हैं। और 24वें अध्याय में आपने देखा कि किस प्रकार महात्म्य है त्रिपुंड का। भगवान भोलेनाथ के जो त्रिपुंड की महिमा है उसका बखान किया गया है। और आप सभी से विदा लेने का समय है। पुनः आपसे भेंट होगी कल के कथा श्रवण में। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री केदार।